हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश चैनल। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। जब भी आप नेट पर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो आर्टिकल्स लिख के, तो आपको इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स जो हैं दिखाई दे जाएंगे। तो आर्टिकल्स के मीनिंग एक बार हम देख लेते हैं क्या होते हैं। आर्टिकल्स का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट, यानी कोई पदार्थ, चीज, वस्तुएं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। दूसरा आर्टिकल्स का मतलब होता है सेक्शन, पार्ट या पॉइंट। जैसे देयर आर 368 आर्टिकल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसमें 368 आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल 12 to 32 हमारे जो राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, उनसे रिलेटेड है। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, आर्टिकल ही कहते हैं। एक आर्टिकल होता है किसी चीज के बारे में, किसी जैसे बर्निंग इशू है, जैसे कि ट्रम्प ने हमारे ऊपर जो है टैरिफ बहुत ज्यादा लगा दिया है, उस टॉपिक के ऊपर अलग अलग राइटर्स अपने व्यूज रखते हैं, तो उस रिपोर्ट को भी क्या कहते हैं, हम आर्टिकल्स ही कहते हैं। एक रिपोर्ट होती है जिसमें अलग अलग राइटर्स अपने व्यूज रखते हैं। सभी न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश के हो या हिंदी के हो या मैगजीन्स हो, वहां पर आर्टिकल्स फेमस राइटर्स के द्वारा या ऑथर्स के द्वारा वहां पर होते हैं। एक आर्टिकल का मतलब होता है जब कोई भी जैसे सोल्जर है या फिर आर्किटेक्ट है या कोई कोर्स कर रहा होता है, उस कोर्स का या जो उस ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ही बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड। जैसे अ सोल्जर इज इंडल्ज इन हिज आर्टिकल। एक सोल्जर अपनी जो ट्रेनिंग है उसमें बिजी है। ट्रेनिंग की जगह हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 मीनिंग के बाद अब जो लास्ट एंड फाइनल वो है आज का हमारा टॉपिक है, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स की तरह होते हैं जो कि नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि इस सेंटेंस में या फला सेंटेंस में जो भी बात कही जा रही है, किसके बारे में, नाउन के बारे में, वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। मैंने इसीलिए कहा कि ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं क्योंकि उस नाउन के बारे में, पर्टिकुलर नाउन क्या होती है हमें पता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। लेकिन इमोशन के आगे आर्टिकल्स नहीं आते हैं, केवल किसके आगे आते हैं, पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इनसे पहले ये जो नाउन्स हैं वो आर्टिकल्स आते हैं। ठीक, आर्टिकल्स आते हैं। और इसीलिए मैंने कहा नाउन से पहले क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव्स, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये एडजेक्टिव्स की तरह ही काम करते हैं। अब आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल हो गया हमारा द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो गए हमारे ए और एन। ये हमारे 2 हो गए। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट जैसे नाम से पता चल रहा है, कोई चीज है उसके बारे में हमें डेफिनेटली पता होता है कि ये उस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो द बात करता है नॉन थिंग्स के बारे में, बात करता है नॉन थिंग्स के बारे में। और इनडेफिनेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अनिश्चित, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, वो होते हैं यहाँ पर ए और एन, यानी अननोन थिंग्स के लिए। जो द है हमारा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के आगे आ सकता है, लेकिन ए और एन जो है वो केवल सिंगुलर के आगे ही आएंगे। सिंगुलर के बारे में ही बात करते हैं ए और एन। ए और एन के हमारे बारे में छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके आगे तो आता है वही आ, और एन जो है वो वोवल साउंड के आगे आता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने आपको वोवल लेटर्स नहीं लिखा। लेटर्स क्या होते हैं, हमारे लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और वोवल लेटर्स की अगर बात करूं तो क्या हो जाएंगे, ए ई
आई, ओ और यू। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या रटवाया जाता है कि जो एन होता है वो वोवल के जो अक्षर होते हैं, जैसे एन इरेजर, तो ई से शुरू हो रहा है ना बेटा, तो एन लगा देना। और यही बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। यहां पर हम लेटर की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम साउंड की बात कर रहे हैं। साउंड जैसे एन है, इसको हिंदी में लिख के देखें, एन ए से शुरू हो रहा है, ये हमारा वोवल है, स्वर है। तो यहां पर क्या आएगा, ये एन तभी आएगा जब वोवल साउंड होगी, ना कि वोवल लेटर होगा। ठीक, अब यहां देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं द के बारे में। जो द होता है, कई बार आपने सुना होगा, इसको दी भी कहते हैं और दा भी कहते हैं। तो कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक है? दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, लेकिन दी हम कब बोलते हैं, जब जो वोवल साउंड होता है, वोवल साउंड, उसके आगे क्या लगता है, दी लगता है, और द लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। ये है मोटा मोटी डिफरेंस। जैसे मैं कहूं द ऑक्स, द गर्ल, यहां पर क्या आएगा, ओ से शुरू हो रहा है, ओ क्या है, एक वोवल है, तो यहां पर हम इसको द नहीं बोलेंगे, यहां पर ये क्या हो जाएगा, दी ऑक्स, दी ओल्ड वुमन, दी ओल्ड हट, दी अम्ब्रेला। जो भी वोवल से शुरू होंगे उसके आगे जो दी द आएगा, उसको द नहीं बल्कि दी बोलेंगे। अब ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, द गर्ल, द मैन। अब ये इंग्लिश है, इसमें कोई भी रूल फिक्स नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया है द गर्ल, द मैन, लेकिन यहां एक सेंटेंस देखिए, दिस इज द गर्ल हु टॉप्ड इन द डांस कॉम्पिटिशन। यहां पर मैं इसको दी प्रोनाउंस कर रही हूं, द प्रोनाउंस नहीं कर रही हूं, क्योंकि जब किसी नाउन पर एम्फेसिस किया जाता है, बल दिया जाता है, किसी स्पेसिफिक के बारे में, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात की जाती है, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, ये साउंड जो है दी हो जाता है। दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, हु टॉप्ड इन द डांस कॉम्पिटिशन, जिसने डांस कॉम्पिटिशन में टॉप किया है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल, तो इसको दी बोलेंगे, द नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है नाउन के बारे में। अब जल्दी जल्दी से हम इसके यूज देख लेते हैं। आप सभी को पता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको, कुछ वर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन की। जैसे यहाँ पर ई से शुरू हो रहा है, कुछ वर्ड्स है, यहाँ पर आ जाएगा एनिमल, यहाँ है एयर, यहाँ पर एच जो है साइलेंट है, एयर, जो उत्तराधिकारी होता है उसको एयर बोलते हैं, यहाँ पर साइलेंट है। होटल, हाँ पूरी तरह से नहीं बोलेंगे, तो हाँ भी यहाँ एच, यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। इसके बाद देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जब बोलते हैं तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नहीं बोलते, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बोलते हैं। जैसे ऑनेस्ट बॉय, आवर, तो इसी तरह से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो यहाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी कहेंगे तो एच जो है साइलेंट रहेगा। सभी जगह क्या आ जाएगा, एन आएगा। यहाँ पर ऑनेस्ट है, ऑनर है, ऑनरेबल मैन है, सभी पर। अब यहां देखिए एक्सरे, एमपी, एमएलए, एसएचओ, एमए, एमबीबीएस, एफआईआर सॉरी। अब यहां पर कितने तरह के अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया है, यहां पर एन ही लगाया है। द रीजन इज, आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके आगे यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है उसकी हिंदी में लिख लेनी है उसकी वर्तनी। जैसे एम है तो ए एम ऐसे लिखा जाएगा, एस है कैसे लिखेंगे, एस, एक्स है कैसे लिखेंगे, एक्स, वाई ए टी सी एच, याच है, अगर इसकी हिंदी बनाएंगे तो याच, ये से शुरू हो रहा है। तो कोई भी अक्षर है ना, कुछ नहीं करना, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एन कहाँ आएगा, ए कहाँ आएगा। सिर्फ क्या करना है, जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं, सबसे पहले उसको हिंदी में ऐसे लिख देना है,
और हिंदी में स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ। जो भी आपको यहाँ पर पहली बार में मिल जाए उसके आगे आपको स्वर मिल जाए तो एन लगा देना है। तो एम से जो भी शुरू होगा, एस से शुरू होगा। अब देखिए FIR लिखा है, एफ को लिख कर देखिए, एफ ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा? सब जगह यहाँ पर एन ही आएगा। इतना क्लियर है? चलिए अब यूजेस ऑफ ई देख लेते हैं। यहां पर BDO है। अभी मैंने कहा कुछ नहीं करना, पेपर में आपको ऐसे ही दिया मिलेगा, सिर्फ आपको इसकी हिंदी लिखनी है। बी को क्या कहते हैं? BDO। पी देखिए, पी को कैसे लिखेंगे? पी। क्या शुरू में जैसे यहां पर एक्स आ रहा था, एस एफ आ रहा था, क्या यहां पर कोई है ऐसा स्वर? नहीं है। ब और प है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब यहां देखिए यूनिक, यूनिवर्सिटी, दोनों यू से स्टार्ट हो रहे। मैंने बताया ना छोटे बच्चों को जब टीचर्स करवाती हैं तो सिर्फ ये कह के करवाती हैं कि वोवल्स रट लीजिए, आंख बंद करके एन लगा दीजिए। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ यहां पर जो यूनिवर्सिटी है, यूनिक है, आप इसको लिख के देखिए, यू नी क। यहां पर क्या आया है? य आया है। यूनिवर्सिटी, यहां पर भी अगर इसको लिखेंगे तो यह आता है, और ये आएगा तो क्या लिख देंगे? ए लिखेंगे, एन तो लिखेंगे नहीं। वन आइड मैन, 1 रुपी नोट, व न, वन को कैसे लिखते हैं? व न, वन। और व क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आ गया ए। अब यूटेंसिल, फिर से देखिए, यूटेंसिल, यूनियन, तो क्या आ गया यहाँ पर? ए आ गया। ऐसे ही यूरोपियन, यूनिफॉर्म और यूनाइनल, तो सभी के आगे ए आ जाएगा। अब एक सेंटेंस देखते हैं। ही इज डैश IAS एंड हिज वाइफ इज डैश BDO। पेपर में मान लो आपको इस तरह का फिलअप आ जाएगा और आर्टिकल फिल करना है। सिर्फ क्या कर देना है? आर्टिकल का नाम देखते ही यहां पर आई लिखा है तो इसकी हिंदी बनाइए, IAS। आई से शुरू हो रहा है, भर दीजिए एन। अगले में देखिए, हिज वाइफ इज BDO, बी की हिंदी लिखिए, बी, ब से शुरू हो रहा है, यहां पर आ जाएगा ए। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, डैश मिस्टर शर्मा इज एट द डोर। मिस्टर शर्मा दरवाजे पर है। अब यहां पर जब एग्जाम में आपको चीज दे रखी होगी ना, तो यहां आपको इस तरह से अननोन ब्रैकेट में आपको हेल्प बॉक्स दे रखा होगा। अब इसका मतलब क्या है? हमने बात करी है कि ए और एन हमें किसके बारे में बताते हैं? अननोन थिंग्स के बारे में। दरवाजे पर बेल हुई, आप गए गेट पर और आपने देखा कि कोई है। आप पूछते हो कौन है भाई? वो कहता है मैं मिस्टर शर्मा हूँ। आप घर में आते हो तो आप क्या कहते हो? अ मिस्टर शर्मा इज एट द डोर। यहाँ पर हमने अ क्यों लगाया? क्योंकि कोई मिस्टर शर्मा है जिसको आप नहीं जानते और वो दरवाजे पर आया है, कोई भी अननोन है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? अ मिस्टर शर्मा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। अगर नोन है, सिंपल यहाँ पर अननोन नहीं लिखा होता तो यहाँ पर ब्लैंक रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश गांधी। अगर हमारे ग्रुप में या हमारी सोसाइटी में कोई ज्यादा ही नॉन वायलेंस की, सत्य की, अहिंसा की बात करता है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि यार ये तो गांधी है। हम गांधी क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन थे, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? एक कॉमन आदमी बना दिया। कॉमन नाउन से हम उसको पर्टिकुलर की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? अ गांधी। ही इज अ गांधी, द गांधी नहीं कहेंगे, क्योंकि गांधी जी तो एक ही थे, लेकिन उनके जो रूल्स हैं, उनको जो फॉलो करता है भी, उसको भी हम क्या कहेंगे? अ गांधी हो। ये भी एक गांधी ही है हमारे यहाँ ग्रुप में या सोसाइटी में। तो ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बाद अब बारी आती है डेफिनेट आर्टिकल की, यानी द की। द कहाँ पर हम यूज करते हैं? सबसे पहले जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, द सन, अर्थ, मून, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस, इन सभी के आगे क्या आएगा? प्लैनेट्स के आगे द आएगा। नेक्स्ट डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। द सन सेट्स इन द वेस्ट,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट है कोई भी शिप है, जैसे द विक्रांत शिप है, अभी हमारा रिटायर हुआ है हमारी इंडियन नेवी का, या द ट्रेन है द शताब्दी एक्सप्रेस। सीज है कोई भी, या ओशंस है, द अरेबियन सी है, द बे ऑफ बंगाल है, पैसिफिक ओशियंस है, या कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, एशिया कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उन सभी के नाम से पहले। रिवर्स हैं द गंगा, यमुना, द अमेजोन, द नाइल। लेक्स हैं जो कैनाल्स हैं, नहरें हैं। आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप है। डैम्स द भाखड़ा नंगल डैम और टिहरी डैम। डेजर्ट है जैसे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, उन सभी के नाम के आगे क्या आएगा, द आएगा। कंट्री है, अब कंट्री जैसे इंडिया है, या घाना है, या फिर केप ऑफ गुड होप, इस तरह के नाम्स के आगे हम द नहीं लगाएंगे। द कहाँ लगाएंगे, जब जैसे यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स, उसके बाद है यूएसएसआर, ये पहले था, अब इसका जो अस्तित्व है वो खत्म नहीं है, रशिया को कहते थे पहले यूएसएसआर। यूनाइटेड किंगडम या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब द क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये समूह में है, एक देश नहीं है बल्कि कई सारे देशों को मिलाकर बना है। यूके है जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड खाली, इसमें ब्रिटेन देश नहीं है बल्कि इसमें वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, आयरलैंड भी है, कई देश इसके साथ जुड़कर इसको बनाते हैं यूके। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाकर क्या बनता है, यूएसए। तो सिर्फ इन देशों के आगे जहां पर इस तरह का होगा तो संगठन होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसके आगे लगेगा द। फिर रिलीजियस बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, उनके आगे लगेगा द, जैसे द रामायणा, द महाभारता। लेकिन अगर मैं लिख दूं, क्योंकि एक्सेप्शन देखिए साथ में लिखी, मैंने लिखा रामायणा तो इसके आगे आएगा द, लेकिन मैं अगर लिखती हूँ वाल्मीकि's रामायणा, मैंने इस राइटर का नाम जिसने रामायणा लिखी है उसके आगे वाल्मीकि लिख दिया, अगर यहाँ ब्लैंक आ जाता है तो क्या द आएगा, द नहीं आएगा, क्योंकि ये नाम हो गया है और प्रॉपर नाम से पहले द नहीं आता है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स है, द हिमालयाज कहते हैं हम, लेकिन जब एक पर्टिकुलर एक पहाड़ का नाम दे देते हैं, जैसे माउंट आबू है, उस एक चोटी का नाम है, तो उस माउंट आबू के आगे या फिर माउंट एवरेस्ट के आगे हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिटीज। कम्युनिटीज कौन सी होती हैं, जैसे द इंग्लिश है, किसी देश के जो नागरिक होते हैं ना, द इंडियंस है, द फ्रेंच है, द रशियंस है, द चाइनीज है, उनके कम्युनिटीज के आगे द लगेगा। सिंगुलर नाउन जिनको हमने कॉमन नाउन बना दिया है, जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द लायन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये था तो सिंगुलर नाउन, एक डॉग था, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, पूरी उस कम्युनिटी के लिए, डॉग की या लायन की पूरी कम्युनिटी के लिए हम बात करें तो इसको हमने क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया, वहां पर द आएगा। प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन बना देते हैं, जैसे कश्मीर है, कश्मीर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब हम कहते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो स्विट्जरलैंड भी क्या है, एक स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन है, उसके आगे द क्यों लगाया, क्योंकि हमने उससे कंपैरिजन की है और उसको कॉमन बना दिया है, तो स्विट्जरलैंड से पहले द आ जाएगा। जितने भी फैक्ट्री या बैंक है, द आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, द एसबीआई, द पीएनबी, ये सारे क्या जाएंगे, इनके आगे द आएगा। फिर पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, या यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, या बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, कोई भी पार्टीज हैं तो उनके नाम के आगे आएगा द, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि द रेड फोर्ट है, द ताजमहल है, जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं हमारी हिस्टोरिकल्स, उनका। फिर जो बिग रैंक आती हैं, बिग रैंक कौन सी आ जाती हैं, द प्रिंसिपल, द HOD, द एडिटर, द HOD एडिटर, और इसी तरह के जो हाई पोस्ट के या हाई रैंक के, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेटर्स लिखते हैं ना हम,
या द मैनेजर को, तो वहां पर क्या आता है, द हाई रैंक के लिए। उसके बाद जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, हमने जब एडजेक्टिव्स किए थे वहां पर दो तरह के नंबर्स किए थे, एक कार्डिनल नंबर्स, दूसरा ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? कार्डिनल 1 2 3 सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जो ऑर्डर यानी क्रम होता है जिनका, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, सिक्स्थ, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनसे पहले, जैसे शी इज सिटिंग इन द थर्ड रो, द थर्ड रो का है, यानी उसकी रैंक या ऑर्डर बता रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल्स के, जैसे हमारे दो नेशनल फेस्टिवल हैं, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट है, तो द वाइजेस्ट इस तरह से लिखते हैं, है ना, वाइजेस्ट। या हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो भी क्या आ जाएगा, द हॉटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री में हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री जब दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो देन वर्ड दे रखा होता है, जैसे ही इज टॉलर देन, राम इज टॉलर देन श्याम, वहां पर क्या वर्ड दे रखा होता है, देन। लेकिन जब देन शब्द ना दे रखा हो, देन वर्ड ना दे रखा हो, तब क्या करेंगे, वहां पर ही इज द वाइजर ऑफ द टू। जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, उसके आगे भी द आ जाएगा, लेकिन यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में भी क्या होना चाहिए, द टू होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, दो के बीच में, देन तभी तो आता है ना। अभी मैंने कहा राम इज टॉलर देन श्याम, राम और श्याम दो है, यहां पर भी देखिए केवल दो की ही बात हो रही है, और अगर देन ना दे रखा हो तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, जो कंपैरेटिव डिग्री वाइजर है उससे पहले क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। नेक्स्ट, कुछ डिसीजेस होती हैं जैसे प्लेग, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन बीमारियों के पहले भी क्या लगाते हैं, हम दा लगाते हैं। मीजल्स क्या होता है, जो खसरा होता है ना, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं पूरे शरीर पर। रूबेला भी मीजल्स का ही जर्मन नेम है, जर्मन भाषा में इसको रूबेला कहते हैं। ये भी वो दाने ही होते हैं शरीर में, खसरा जिसको बोलते हैं। मम्स होता है कनपेड़, कान के नीचे यहाँ पर पूरा हिस्सा, ये गाल जो है सूज जाते हैं, उसको मम्स बोलते हैं। तो इन बीमारियों के आगे क्या लगता है, द लगता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी रिवोल्यूशन हुई है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ग्लोरियस रिवोल्यूशन है, अमेरिकन रिवोल्यूशन है, रशियन रिवोल्यूशन है, रेड रिवोल्यूशन भी कहते हैं या ब्लडी रिवोल्यूशन भी कहते हैं, उनके आगे दा लग जाएगा। जो भी डायनेस्टी हुई है, जो भी वंश हुए हैं, जैसे द मौर्यन अंपायर है, द गुप्ताज अंपायर है, गुप्ता साम्राज्य है जिसको बोलते हैं। उसके बाद जैसे हर्षवर्धन डायनेस्टी है तो भी दा लगाएंगे। और जितने भी हमारे वंश हुए हैं, जैसे द स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश जो था, उन सब के पहले क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। अब दो शब्द देखिए, एक है ऑल, एक है होल। ऑल के बाद दा लगता है और होल से पहले ही लगता है। ऑल का मतलब भी सारा होता है, कंप्लीट, और होल का मतलब भी कंप्लीट होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स? जो ऑल होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, और जो होल होता है वो प्रॉपर नाउन के लिए यूज होता है। दोनों होते हैं नाउन के लिए ही यूज, लेकिन ये प्रॉपर यानी सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये प्लूरल के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट थे। ऑल द बॉयज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल ही है, वर है। लेकिन मैंने लिखा द होल, होल से पहले द आएगा, ऑल के बाद आता है। द होल क्लास was absent yesterday। कल पूरी क्लास एब्सेंट थी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लगा दिया है, was लगा दिया है। तो all the boys were, the whole class was। नेक्स्ट एक लास्ट, ये देखिए इसका यूज, द प्रिंसिपल एंड द हेड मेंबर एंटर्ड द रूम। प्रिंसिपल एंड एक कंजक्शन है, द हेड मेंबर। यहां पर एंड से पहले भी द का यूज हुआ है और एंड के बाद भी द का यूज हुआ है,
यानी इस सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेपरेट पर्सन, टू डिफरेंट पर्सन्स, वन इज प्रिंसिपल एंड अनदर इज द हेड मेंबर। दो अलग आदमी हैं, उनसे पहले चाहे आ जाए चाहे द आ जाए, दोनों ही दो अलग अलग आदमी हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो सेंटेंस को समझना है तो उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो कैसे लगानी है, वो प्लूरल ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द ऑफिस एंटर्ड द रूम। प्रिंसिपल ने और ऑफिस के हेड ने रूम में एंटर किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एंड के यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, सिर्फ है हेड ऑफ द ऑफिस। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है इसका मतलब है यहाँ एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है और वो है प्रिंसिपल। तो इस तरह से द का यूज है, या ए इस तरह से अलग अलग दे रखा है, बीच में कंजक्शन है और ए अलग अलग दे रखा है, तो इसका मतलब दो अलग आदमी हैं। और एक बार अगर देखे और उसी के बारे में आगे बात हो रही है तो वो एक ही आदमी है। हमने देखा कि द आर्टिकल कहाँ कहाँ पर यूज होता है। अब देखते हैं कि जहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, द का यूज नहीं होता है, जैसे प्लूरल हम जब बनाते हैं, जो प्लूरल है जैसे कि चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, यहाँ पर अगर ब्लैंक मिलता है तो कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं आता, लेकिन प्रॉपर को जब कॉमन में चेंज किया जाता है द तब आता है। जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और कैपिटल जो है वो क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। कॉमन नाउन से पहले द लगा सकते हैं। जैसे रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स हो सकती हैं तो यहाँ पर द आएगा, लेकिन अगर गंगा कह देते हैं तो गंगा की भी एक स्पेशल नाम है, हम बता चुके हैं इनके की रिवर्स जो मेन रिवर्स होती हैं हमारी, उनके नाम के भी आगे द आता है। तो द रिवर है, उसी तरह से द कैपिटल कॉमन नाउन के आगे द आएगा। नेक्स्ट इज जो लैंग्वेजेस होती है हमारी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, कोई भी होती है उसके आगे द नहीं लगाते। गेम्स है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, उनके आगे द नहीं लगेगा। डेली थिंग्स है, जो भी काम करते हैं उनसे नहीं लगेगा, जैसे ही गोज टू स्कूल, क्योंकि बच्चा जब डेली स्कूल जा रहा है तो टू स्कूल लगाएंगे। द नर्स गो टू हॉस्पिटल, तो ही गोज टू स्कूल, सिंपल टू लगेगा, द नहीं लगेगा। लेकिन जब लिखते हैं माई पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल yesterday, went to the school yesterday, कल मेरे पेरेंट्स, कल जो है पेरेंट्स स्कूल गए थे, तो टू द के आगे आएगा। द इसीलिए आता है अगर कोई पर्सन, जैसे एक हॉकर है, वो डेली स्ट्रीट में जाता है सब्जी बेचने के लिए, या वो डेली सब्जी मंडी जाता है सब्जी खरीदने के लिए क्योंकि उसे बेचनी है, या इंस्पेक्टर है वो अपने थाने जाता है, चौकी जाता है, या डॉक्टर है वो हॉस्पिटल जाता है, बच्चा है वो स्कूल जाता है, तो वहां पर द नहीं आएगा। लेकिन अगर पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल में, वो रोज तो अब हम बीमार होते नहीं, एक्सीडेंट नहीं होते, तो वहां पर कभी कभार जब जाते हैं, या पेरेंट्स पीटीएम होती है हफ्ते में, महीने में या 2-3 महीने में एक बार, कभी कभार ही हम जाते हैं, पर्टिकुलरली विशेष रूप से किसी कारण से जाते हैं, तो वहां पर क्या लग जाता है, द लग जाता है। नहीं तो डेली रूटीन के जो काम है वहां पर द नहीं आता। जैसे माई ग्रैंडमदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, तो द टेम्पल नहीं लिखेंगे, अगर मैं कभी कभार जाती हूँ गोज टू द टेम्पल लिखूंगी। नेक्स्ट इज जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अभी हमने द के यूज देखे थे, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के आगे लगता है और इसके आगे नहीं लगता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, डेथ, ब्यूटी, ऑनेस्टी, विर्च्यू। नेक्स्ट है मटेरियल, जो भी होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, प्लास्टिक, इनके आगे द नहीं लगता। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज देयर, अगर पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में लिखती हूं, द गोल्ड ऑफ द रिंग ऑफ अशोका is not pure. The gold of the ring of the Ashoka, अशोक की रिंग का जो गोल्ड था वो प्योर नहीं है।
जो पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, विशेष के बारे में बात हो रही है, अशोक ने जो अंगूठी पहनी है उसके गोल्ड के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर द आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, हमने पढ़ा है जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनके आगे द आता है द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। लेकिन रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं हमारे होली, दिवाली, ओणम, गुरुपुरब, इस तरह के जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, एक जो कम्युनिटी है उसके विशेष होते हैं, बिहू है, और ये सारे इनके आगे हमारा द नहीं लगता है। नेक्स्ट मंथ जो भी होते हैं, मई, जून, जुलाई, इनके आगे नहीं लगता है। फिर जो नॉमिनेटिव, अपॉइंट या इलेक्ट होते हैं किसी पोस्ट के लिए, जैसे दे मेड हिम मॉनिटर, द मॉनिटर या अ मॉनिटर नहीं आएगा, यहाँ पर खाली उस पोस्ट का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ डिसीजेज होती हैं, कुछ डिसीजेज हमने पढ़ी थी, मीजल्स, मम्स, रुबेला और प्लेग, जिनके आगे द आता है। अब कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जिनके आगे द नहीं आता। कौन सी हैं? मलेरिया, अनीमिया, कैंसर, टाइफाइड, कोलेरा। ये हमने अपने आर्टिकल्स में भी पढ़ा था, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, इस तरह से इनके प्रीपोजिशंस आती हैं, इनसे पहले द नहीं आता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो से आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सजेशन है मेरे लिए, देन प्लीज डू लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।